morning students. Today we will do chapter number 2, page number 23, question number 3 exercise. Write the plurals of these nouns. Okay, say why you add es here to make plurals. Okay, आपको आज क्या करना है ये एक्सरसाइज में, यहाँ पर सिंगुलर नाउन ऑलरेडी दिए गए हैं और उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, तो उनके पीछे ऑलरेडी दिया गया है es लगाना है और es आपने क्यों लगाया है वो भी कहना है, लेकिन रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू नो ऑलरेडी वाई वी एड es आफ्टर द नाउन्स व्हेन द नाउन्स एंड विथ s, es, sh, ch, डबल z, o, x. जब ऐसे लेटर्स एंड्स होते हैं तो वी हैव टू एड es बिहाइंड दैट नाउन्स. ओके, लेट्स सी हियर. यहाँ पे लिखा है ए में टॉर्च, तो प्लूरल ऑफ टॉर्च इज टॉर्चिस. क्यों es ऐड किया, बिकॉज लास्ट टू लेटर्स आर ch. ओके, बी में लिखा है बेंच, तो प्लूरल ऑफ बेंच इज बेंचेस. अगेन सब में हमें es ही ऐड करना है, तो यहाँ पर भी es ऐड किया है बिकॉज लास्ट टू लेटर आर ch. सी में लिखा है बर्ज, BUZZ, सो प्लूरल ऑफ बर्ज इज बर्जीज. वाई es एडेड, बिकॉज लास्ट टू लेटर्स आर डबल z. डी में लिखा है आई लेस, सो लास्ट टू लेटर्स आर sh, दैट्स वाई वी हैव टू एडेड हियर es, आई लेसिस. ई में लिखा है स्टिच, STITCH, सो लास्ट टू लेटर्स आर ch, दैट्स वाई वी हैव टू एड हियर es, स्टिचेस. जी में लिखा है स्प्लैश, SPLASH, so plural of splash is splashes. Why we have to add es, because last two letters are sh. h में लिखा है brush, so last two letters are brush में sh है, इसलिए again we have to write here brushes, added es ऐड किया है कि नहीं. match, matches, box, boxes, लेंस, लेंसिस, ग्लास, ग्लासेस. तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उन सब के पीछे हमने es ऐड किए हैं. क्यों, क्योंकि सिंगुलर नाउन्स जितने भी हैं वो सब के पीछे ch है, डबल z है, sh है, फिर o है, s है, डबल s है. तो हमें पता है कि जब भी s, डबल s, डबल z, o, x ऐसे लेटर्स जब पीछे आते हैं sh, ch, तो क्या करना है, हमें प्लूरल नाउन में es ऐड करना है. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 इन योर टेक्स्ट बुक. यूज either the singular or the plural form of the words in brackets to complete the story below. नीचे एक स्टोरी दी है, ओके, और ब्रैकेट में वर्ड भी दिया है नाउन्स. सो हमें या तो उसका सिंगुलर फॉर्म या तो प्लूरल फॉर्म यूज़ करके आंसर कंप्लीट करना है. ए देखो, द प्रिंस वेंट थ्रू मैनी फॉरेस्ट्स टू रीच द कासल. यहाँ पे ब्लैंक्स में मैंने प्लूरल नाउन लिखा है, फॉरेस्ट की जगह फॉरेस्ट्स लिखा है. क्यों, क्योंकि आगे क्या है, मैनी. मैनी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि बहुत सारा. तो जब भी मैनी आता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ हियर प्लूरल नाउन्स. ओके. बी, बट ही हैड लॉस्ट द वे टू द कासल. यहाँ पे हमें सिंगुलर नाउन ही यूज़ करना है, जो ब्रैकेट में जो वर्ड है वो सेम लिखना है हमें. सी, एज ही वॉक्ड ही मेट अ फेरी नियर अ क्लिफ.
तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें हिंट मिल गई है। देखो ब्लैंक्स के आगे क्या है, ए, दोनों ब्लैंक्स के आगे ए लिखा है। ए यानी कि सिंगुलर नाउन में हम ए यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है वही लिखना है, फेरी और क्लिफ। ओके, डी में देखो, द फेरी वॉर सेवरल वॉचेस। तो सेवरल यानी कि अलग अलग, ज़्यादा होता है, ज़्यादा वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वॉच का प्लूरल फॉर्म आएगा वॉचेस। ओके, ई, ईच वॉच सोल्ड अ डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग वॉच हमें अलग अलग टाइम दिखाती है। ओके, एफ, ईच वॉच सोल्ड द सन, द मून एंड द स्टार्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पे सन और मून वो तो हमें पता ही है, ओनली वन इन अ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ही है। लेकिन स्टार्स वो तो बहुत सारे हैं, सो वी कैन राइट द प्लूरल ऑफ स्टार्स। और अलग अलग प्लेसेस की बात की है यहाँ पर, इसलिए हमें प्लेस नहीं प्लेसेस लिखना है। जी, द प्रिंस ऑफर्ड ऑल द रोजेस एंड ऑल द पीचेस ही हैड टू द फेरी। यहाँ पे ऑल ऑलरेडी दिया गया है हमें ब्लैंक से पहले, सो ऑल यानी कि सब आता है, मतलब सब कुछ, इसलिए हमें रोज का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे रोजेस लिखना है, पीच का प्लूरल फॉर्म पीचेस लिखना है। एच, द फेरी ग्रांटेड 2 विशेस टू द प्रिंस एंड गेव हिम अ वॉच। यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर प्लूरल ही आएगा, 20 का विशेस। आगे ब्लैंक्स के आगे ए है यानी कि वॉच, सिंगुलर नाउन हमें लिखना है, तो वॉच का वॉच ही हम लिखेंगे। आई, द प्रिंस कुड फ्लाई अक्रॉस मैनी रिवर्स एंड फील्ड्स। यहाँ पे मैनी वर्ड ऑलरेडी दिया है, इसलिए रिवर का प्लूरल फॉर्म हम रिवर्स लिखेंगे, फील्ड का प्लूरल फील्ड्स लिखेंगे। जे, द वॉच वुड शो ऑल द पाथ्स टू द प्रिंस। यहाँ पे ऑलरेडी ऑल दिया है, इसलिए हमें पाथ का प्लूरल फॉर्म लिखना है पाथ्स। के, डू यू थिंक द प्रिंस कुड फाइंड द कासल एंड गेट इन साइड। यहाँ पे पर्टिकुलर वन कासल के बारे में बात की है, इसलिए हमें सिंगुलर फॉर्म ही लिखना है। Now let's see on page number 25. Rewrite these sentences changing the underlined nouns into their plurals. इसमें क्या करना है, rewrite the sentences changing the underlined nouns into their plurals. Make other changes in the sentences as required. यहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस लिखा है और नाउन्स के नीचे अंडरलाइन की है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस करके हमें सेंटेंस रीराइट करना है। देखो, आई केप्ट अ ग्रीन लीफ बिटवीन 2 पेजेस ऑफ माई बुक। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लूरल में करना है। ऑलरेडी देखो क्या लिखा है, रीराइट दिस सेंटेंसेस चेंजिंग द अंडरलाइन नाउन्स इनटू देयर प्लूरल। तो जितने भी अंडरलाइन किए हुए नाउन्स हैं उनका प्लूरल लिखना है। तो लीफ, तो लीफ का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, तो लीव्स बिटवीन 2 पेजेस ऑफ माई बुक। ओके, यहाँ से मैंने ए हटा दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लीफ की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ए लिखा था, लेकिन जब हम प्लूरल में लिखते हैं तो ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी, आई लव द स्मेल ऑफ अ फ्रेश लोफ। सो प्लूरल में जब हम चेंज करेंगे तो देखो, आई लव द स्मेल ऑफ फ्रेश लोव्स। यहाँ पे एफ रिमूव करके हमने VES ऐड कर दिया है। सी, द एल्फ लिव्स इन माई गार्डन। तो एल्फ इज अ सिंगुलर नाउन, उसका प्लूरल है ELEVES, एल्व्स। सो द एल्व्स लिव, यहाँ से एस हटा दिया, देखो मैंने लिव में से। ओके, लिव इन माई गार्डन। जब प्लूरल फॉर्म हम लिखते हैं तो वर्ब के पीछे हम एस और ES ऐड नहीं करते।
डी माई सिस्टर बॉट अ न्यू स्कार्फ। तो यहाँ पे आएगा माई सिस्टर बॉट न्यू स्कार्फ्स। मैंने न्यू के आगे से ए रिमूव किया है और स्कार्फ में से एफ रिमूव करके मैंने VES ऐड किया है, उसका प्लूरल नाउन लिखा है। ई आगे देखो, ई में क्या लिखा हुआ है, द थीफ रैन अवे स्विफ्टली। तो थीफ के नीचे अंडरलाइन किया है। तो व्हाट इज द प्लूरल ऑफ थीफ? द प्लूरल ऑफ थीफ इज थीव्स। द थीव्स रैन अवे स्विफ्टली। एफ अवर काव हैज वन काफ। तो काफ का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे होगा काउस, और जब काउस लिखेंगे तो वन हम रिमूव कर देंगे। अवर काव हैज काउस, हमने एफ के जगह VES ऐड किया है। ओके। जी पुट योर थिंग्स ऑन द सेल्फ। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट योर थिंग्स ऑन द सेल्स। सेल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, सेल्स, SHELVES। H we read about the life of a great woman। तो यहाँ पर लाइफ और वुमन दोनों के नीचे अंडरलाइन की है, सो दोनों में चेंजेस करना है। तो देखो वी रीड अबाउट द लाइव्स, यहाँ पे एफ ही रिमूव करके हमने VES ऐड किया है। ऑफ अ ग्रेट, वुमन की जगह वीमेन लिखा है, WOMEN, वुमन का प्लूरल फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स सी, नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द सिंगुलर नाउन्स गिवन बिलो, राइट देयर प्लूरल्स। यहाँ पे सिंगुलर नाउन दिए हैं, हमें उसका प्लूरल लिखना है। तो वुमन का प्लूरल है वीमेन, ऑलरेडी हमने आगे सीख लिया है, WOMEN। माउस, तो प्लूरल ऑफ माउस इज MICE, माइस। LOUSE, लाउस, तो प्लूरल ऑफ लाउस इज LICE, लाइस। TOOTH, टूथ, प्लूरल ऑफ टूथ इज TEETH, टीथ। FOOT, फूड, तो प्लूरल ऑफ फूड इज FEET, फीट। सामने देखो GOOSE, गूज, प्लूरल ऑफ गूज इज GEESE, गीज। कैक्टस, CACTUS, तो प्लूरल ऑफ कैक्टस इज कैक्टसिस, CACTUSES। डियर, DEER, सो देर इज नो चेंजेस इन दिस स्पेलिंग, तो डियर का हम डियर ही लिखेंगे। कीवी, तो प्लूरल ऑफ कीवी इज कीवीज। काफ, CALF, सो प्लूरल ऑफ काफ इज काव्स, CALVES। ओके, now let's see question number 3. In these sentences below, underline the nouns that are the same in singular and plural. Write S where the noun is used in singular form, or P where the noun is used in the plural form. Okay, तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें यहाँ पर जितने भी नाउन्स हैं उनके नीचे हमें अंडरलाइन करना है, और वो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है वो भी हमें लिखना है। ओके, सो लेट्स सी हियर। ए, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। तो यहाँ पर एक ही शिप के बारे में बात की है, एंड शिप इज अ नाउन, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, एस। बी में देखो, द फार्मर हैज़ अ फ्लॉक ऑफ 20 sheep। तो शिप के आगे ऑलरेडी यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए शिप के नीचे अंडरलाइन करो और उसके नीचे P लिखो क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। सी, आई हैव अ पेट फिश, तो ऑलरेडी ए यूज़ किया हुआ है इसलिए फिश इज अ सिंगुलर नाउन, फिश के नीचे अंडरलाइन करो और एस लिखो। डी, दिस एक्वेरियम हैज़ अ लॉट ऑफ फिश, यहाँ पे लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारी फिश के बारे में बात करते हैं, तो ये जो फिश है वो प्लूरल नाउन है इसलिए फिश के नीचे अंडरलाइन करके आपको पी लिखना है। ई, दिस इज अ बेबी डियर, तो यहाँ पर एक ही डियर की बात हो रही है, ओके, इसलिए डियर के नीचे अंडरलाइन करके आपको एस लिखना है। एफ,
देर आर मैनी डियर इन द जू। यहाँ पे ऑलरेडी मैनी वर्ड यूज़ किया है, मैनी यानी कि ज़्यादा, बहुत सारा। तो डियर इज़ अ नाउन, और वो कौन सा नाउन है, तो प्लूरल नाउन है, इसलिए अंडरलाइन करके हमें नीचे पी लिखना है। ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइज। सो जितने भी पेजेस आज हमने किए हैं वो सब आपको आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।